Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हमारा है पाठ 6. पाठ 6 का नाम है पार नज़र के. चैप्टर का नाम क्या है बेटा? पार नज़र के. तो पहले हम चैप्टर को रीड करेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि इस चैप्टर में क्या है. तो बेटा स्टार्ट करते हैं. वह एक सुरंगनुमा रास्ता था. आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में. फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो. फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है. रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ छोटू के बीच. उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था. छोटू के पापा उसी सुरंग में से होते थे हुए काम पर जाया करते थे. आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाना की मनाही थी. चंद चुनिंदा लोग ही सुरंग रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे. तो बेटा इस चैप्टर में क्या है? एक सुरंगनुमा रास्ता आपको पता है कि ज़मीन से निकला सुरंग वाला रास्ता जो होता था वो था. आम आदमी मतलब हर कोई उस जगह से उस रास्ते से होते हुए नहीं जा पाता था और जाने के लिए मना थी. लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वो वहाँ से जाने पर उसकी माँ ने बोला, छोटू तुमसे कितनी बार मना किया है कि बेटा उस रास्ते से नहीं जाएगा. तो छोटू ने बोला कि मम्मा पापा भी तो जाते हैं. कि बेटा पापा रोज़ रोज़ अपने काम पर जाते हैं, उसने बोला. तो उसकी माँ बोलती है, बेटा पापा अपने काम पर जाते इसलिए वो रोज़ रोज़ जाते थे. रोज़ डेली उन दोनों में यही बात के पीछे बात चलती थी कि वैसे, लेकिन उस तरफ मतलब वो रहती थी उस तरफ छोटू के पापा सुरंग से होते हुए जाया करते थे. आदमी के लिए इस रास्ते से जाना मतलब हर कोई इंसान इस रास्ते से नहीं जा पाता था, मना था. चुनिंदा लोग मतलब कुछ लोग ही जाते थे जिनको जाने के लिए वहाँ पर मतलब चुनिंदा मीन्स चुने हुए और वार्तालाप मीन्स बातें करते हुए, बातचीत करना. चंद चुनिंदा लोग ही चुनिंदा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे. आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे. आराम फरमाना मतलब यानी रेस्ट कर रहे थे. नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथियार ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ. वैसे तो डेली उसकी माँ उसको देख लेती थी तो उसको रोक लेती थी, लेकिन उसने क्या किया, उस दिन पापा की छुट्टी थी. छुट्टी का मज़ा लेने की वजह से उसने अपने पापा से नज़र छुपाकर चोरी छुपे उनका पास उठा लिया. सिक्योरिटी पास से ही वो जाते थे तो क्या नाम से उन्होंने वहाँ से जाने लगा. वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी. तो बेटा ये इसमें क्या बताया है, जो छोटू का परिवार था वो कहाँ रहता था? एक भूमिगत ज़मीन के मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था. तो सिक्योरिटी पास हथियार लिया फिर वहाँ से. वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ज़मीन के नीचे बसी थी. यह जो सुरंगनुमा रास्ता था अंदर दिए जल रहे थे. प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था. दरवाजे का में एक खांचा बना हुआ था. छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया. मतलब खांचा मीन्स था कि वो एक आपने देखा है एक्सीलेटर अपन कहीं जाते हैं तो उसमें ऐसे जाते हैं तो वहाँ पर है ना ऐसे अंदर वहाँ पे खांचा टाइप का बना हुआ होता है जिससे कि उसमें हम पास डाल देते हैं और वो हमारा पास से वो गेट अपने आप खुल जाता था. तो दरवाजे में खांचा बना हुआ था. छोटू ने खांचे पर काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया. छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया. अब उसने जाना शुरू किया. अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था. उससे उठा लिया. कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ. छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई. सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर जाने का मौका मिल गया था. मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया. सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी. मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र को संदेश मतलब उसको शक हुआ, इस दर्शनीय हरकत हुई. इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र से ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली. किसी ने एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई तो खतरे की सूचना दी गई. इन सारी गतिविधियों में अनजान छोटू आगे बढ़ता रहा था. तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए. छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए. घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी. बस अब छोटू की खैरियत ना थी.
इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़ चले। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़कर घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। मतलब उनकी माँ उतनी गुस्से में थी कि उन्होंने बोला कि मतलब आज जब ये घर आएगा तो मैं इसकी बहुत पिटाई करूँगी। और ये मालक किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। फिर भी इन सब गतिविधियों से देखते हुए छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने मतलब वही चीज़ मैं आपको बता दी हूँ कि छोटू के पापा ना होते हुए छोटू को बचना मुश्किल था। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, लेकिन उसके पापा ने उसको बचा लिया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते वहाँ? छोटू का सवाल तो लाजमी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से मैं ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब वहाँ पर उनको उसके पापा क्या स्पेस सूट पहनकर जाते थे सिर्फ ठंड से बचने, क्योंकि मंगल ग्रह से उतरते जब चंद्रमा ऊपर पहुँचते थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। तो उनको चलने फिरने में एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण मीन्स यंत्रों से बना हुआ होता था जिससे उनको सर्दी नहीं लगती थी। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। तो मतलब एक समय था मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज में हमें रोशनी मिलती थी, उष्णता मिलती थी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ की प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ पशु पक्षियों, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का सामना किया। वो उनके पापा जो थे छोटू के, वो उसको अपने पूर्वजों मतलब अपने पुराने पुरखों के बारे में बता रहे थे कि पहले के लोग, हमारे जो पुरखे थे वो सब ऊपर ही रहते, क्योंकि वहाँ पर पहले इतना खतरा नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे जब वहाँ पर और लोगों ने जन्म लिया तो वहाँ पर खतरा बढ़ता गया और फिर वहाँ स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे से हम सूरज की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। उसने बोला, पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसे ही आपके साथ काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। यह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी ज़मीन बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं हैं। तो वहाँ पे देखो, ये बेटा टीवी स्क्रीन है और ये उसके छोटू के पापा बैठे हुए हैं, उनसे पूछ रहे कि अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप सब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल ने हमारी धरती के अलावा और कौन कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर आग होगा भी तो इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष यान उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है।
उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा ना। देखें, अब अंतरिक्षयान से एक यंत्र का हाथ बाहर निकला। हर पल की लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, मतलब हमारे आसपास चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। मेरी ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? ये नंबर 1 और नंबर 2 कौन थे? ये वहाँ का वैज्ञानिक थे। कौन थे बेटा? नंबर 1 और नंबर 2 वहाँ के वैज्ञानिक थे। और छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त इसलिए नहीं थी क्योंकि वह सिर्फ कुछ लोग ही जाते थे। ये तो मैंने आपको बताया। अब कंट्रोल रूम में जाकर मतलब उसने देखा तो मतलब लाल रंग का वहाँ पे। अब ये मैं आपको छोटू के पापा को छोटू ने अपने पापा का क्या चुरा लिया था? छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड पार्स चुरा लिया था, जिससे वो वहाँ पर खांचे में डालता था और वो गेट खुल जाता था और वो चला जाता था। छोटू को किस चीज़ की जानकारी थी? छोटू को जगह निरीक्षक यंत्रों की जानकारी नहीं थी। मंगल ग्रह पर किस तरह का अस्तित्व था? मंगल ग्रह पर पृथ्वी की जीव सृष्टि का अस्तित्व है। तो नंबर 2 के थे, कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोला, आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूत करने देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इन पर सवार नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों के बेकार कर देने में भी खतरा। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 और नंबर 2 कौन है? ये लोग वैज्ञानिक थे। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना, मतलब हमें देखते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम अपने अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को उनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को हम गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे लिए यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष वो कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। ऐसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बता जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर अब हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अलग कदम उठाएंगे। अगला कदम, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान ने एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल पैनल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन पर बस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाह कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू ने अपनी तरफ खींचते हुए झापा रसीद कर दिया और लाल बटन को पूरी स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई और यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया।
नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच रहे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी अखबारों में छपा नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने की सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ के अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर लिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगा जा सके कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की एक तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। ये मराठी से अनुवाद रेखा देशपांडे ने, जयंत विष्णु नार्लिकर। इस कहानी को किसने कहा है? जयंत विष्णु नार्लिकर ने। अब बेटा आपको ये चैप्टर समझ में तो आया होगा कि इसमें छोटू ने अपनी इच्छाएं जागृत की थी और छोटू ने का सारा ध्यान किस पर था? छोटू का तो सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था और उसने क्या किया? छोटू ने लाल बटन दबा दिया। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सुरंग में जगह जगह लगा निरीक्षक की जानकारी छोटू को नहीं था, मैंने बताया था। और छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड डाल दिया था। इन सारी गतिविधियों का अंजाम छोटू आगे बढ़ रहा था। ये भी एक तरीके से मैं इसमें आपको मेन हेडिंग्स बता रही हूँ जो बहुत मेन है और इनके अकॉर्डिंग ही MCQs के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे हैं। नासा का पूरा नेम क्या है ये पता चल गया। अब आपको चैप्टर मैंने समझा दिया और आपको पढ़ा भी दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा इसमें क्या है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।